हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज हमारी जो क्लास है यूपीएससी सर्वाधार इनिशिएटिव, राइट। इसमें मैं आपके साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पिछले एक हफ्ते के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं वो हम यहाँ पर करते हैं। और देखो अभी क्या है कि 25 मई को आपका एग्जाम है। अभी तक तो यही है, बाद में पता चलेगा कि क्या होता है, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो लास्ट वीक के हमारे रहे हैं वो, प्लस मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पर जो मैं पहले करा चुकी हूँ उसमें से भी, क्योंकि क्या होगा, पेपर तो ऑलमोस्ट आपका सेट हो गया होगा। एक महीने पहले पेपर बन जाता है यूपीएससी के जो प्रीलिम्स का होता है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल में जो चल रहा है वो तो आपसे अब एग्जाम में पूछा नहीं जाने वाला है, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी की बात है, अभी हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते से क्या चला है उसमें जो वेपन्स हैं, जैसे मान लो S-400 की बात है, ब्रह्मोस की बात है, ये सारी चीजें आप पिछले काफी दिनों से पढ़ते आ रहे हो, ये कोई न्यू नहीं है हमारे लिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, उनके बारे में भी यहाँ पर रिवाइज करेंगे, ठीक है, ताकि आपके लिए ये जो सेशन है बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल हो और एकदम से आपके एग्जाम को टारगेट करने वाला हो, राइट। हम लोग यहाँ शुरू कर लेते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो हमारे करंट अफेयर्स यहाँ पर होते हैं, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी जैसे सोर्सेस से यहाँ पर ये करंट अफेयर्स को लिया है और जो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो आज का हमारा जो पहला यहाँ पर इशू है वो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर क्या है आपको पता है, जो पहलगांव में एक घटना घटित हुई जो बहुत ही दुर्घटना ही कहेंगे, बहुत ही हमारे लिए वो एक बुरी घटना थी, ठीक है। उसी को डिफेंस करते हुए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। देख लेते हैं लेटेस्ट न्यूज इसके बारे में क्या है। ऑपरेशन सिंदूर की लेटेस्ट न्यूज है, ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ध्यान रखना है, इंडियन आर्म्ड फोर्स, IAF, इंडियन आर्म फोर्सेस रिसेंटली एज द रिटेलिएशन प्रिसिजन स्ट्राइक। अच्छा, प्रिसिजन स्ट्राइक क्या होता है, टारगेटेड, यानी कि जहां पर टारगेट किया गया है, जो भी ठिकाना है, मान लो ये है, कहीं से जहां भी अटैक किया है तो यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। ऐसा नहीं है कि बस कहीं पर भी जो मिसाइल है वो दाग दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं, जस्ट बिल्कुल ठिकाने पर मारा गया है, राइट, ऑन द टेरर कैंप्स। और ये टेरर कैंप्स पर पाकिस्तान में, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। पीओके की जब बात होती है, पाकिस्तान की जब बात होती है, आपको पता है कि टेररिज्म का मतलब हम लोग यही देखते आए हमेशा से, ठीक है, कि कई बार ये होता है कि टेररिज्म देश को परेशान कर रहा होता है, बट हम जब पाकिस्तान के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, जैसे अभी हुआ है ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जिनको इंटरनेशनल लेवल पर टेररिज्म का टैग मिला हुआ है, टेररिस्ट का टैग मिला हुआ है, पाकिस्तान की आर्मी फोर्स वहां पर जाकर के जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा होता है तो वहां पर खड़ी हुई होती है ना। तो ये कुछ अलग डायरेक्शन में लेकर के जाता है किसी देश को, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है एंड ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है आपकी। क्या कहा गया है, इंडियन एक्सप्रेस ने क्या बोला है इसके बारे में, ऑपरेशन सिंदूर फ्रॉम हैमर टू ब्रह्मोस, यानी कि हैमर से एंड ब्रह्मोस से। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल का, ब्रह्मोस के बारे में जब बात हो रही है तो आपको पता है जो ये नाम है ब्रह्मपुत्र, और रसिया का जो मॉस्को है उसके, यानी कि इंडिया प्लस रसिया ने मिलकर के ये जॉइंट वेंचर है भारत का और रसिया का, ठीक है, ब्रह्मोस। यहाँ पर ब्रह्मोस को यूज किया है टू प्रेसिशन गाइडेड लॉन्ग रेंज वेपन। और एक चीज और, लॉन्ग रेंज वेपन है ये, लंबी दूरी की हथियार है, लंबी दूरी की मिसाइल है इन इंडियन मिलिट्री आर्सेनल्स, राइट। प्रिसिशन एंड टारगेटिंग का मतलब क्या होता है देख लेते हैं। देखो, 21 टेरर कैंप अक्रॉस 9 डिफरेंट लोकेशन, 9 अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पर 29 कैंप, ठीक है, वर हिट किए गए हैं यूजिंग नेक टेक्नोलॉजी वेपन्स एंड केयरफुली सेलेक्टेड वॉरहेड्स टू एंश्योर मिनिमम कोलेटरल डैमेज। और जो कोलेटरल डैमेज है वो भी मिनिमम हो, यानी अपना डैमेज मिनिमम हो। द वेपन्स डिप्लॉयड वर पार्ट ऑफ इंडियाज लॉन्ग रेंज, ये ध्यान रखना है, लॉन्ग रेंज प्रिसाइज गाइड आर्सेनल से हिट किया गया है 29 कैंप्स को 9 डिफरेंट पार्ट्स में, एंड बुल्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स फॉर हाई वैल्यू टारगेटेड एंगेजमेंट, राइट। की वेपन्स यूज्ड इन सिंदूर ऑपरेशन, ये जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ है इसमें मुख्य हथियार कौन से थे जो यूज किए गए हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहला था हैमर। हैमर क्या है,
हाईली एजिल एंड द मैन्यूरेबल मोनिसन एक्सटेंडेड रेंज, ठीक है। अब फ्रेंच ओरिजिन, और ये जो हैमर है ना ये फ्रेंच ओरिजिन का है जहां से रफाल आया था, राइट। तो फ्रेंच ओरिजिन, एयर टू ग्राउंड, एयर टू ग्राउंड मतलब एयरफोर्स ने इसको यूज किया है ग्राउंड में, हवा से जमीन में मार करने वाला ये हथियार है जो हैमर है। स्मार्ट वेपन सिस्टम है इंटीग्रेटेड विद रफाल एयरक्राफ्ट, और ये जो रफाल एयरक्राफ्ट हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड है जो हैमर है, हवा से जमीन पर मार करता है। इसीलिए 9 अलग अलग लोकेशंस पर 29 कैंप्स को हिट किया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है, राइट। रेंज क्या है इसकी हैमर की, अप टू 70 किलोमीटर, 70 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। कैपेबल ऑफ बीइंग फिटेड ऑन द वेरियस गाइडेड प्लेटफॉर्म। फीचर्स इसके देख लेते हैं क्या हैं। ऑल वेदर प्रिसिशन, ऑटोनमस गाइडेंस, रेजिस्टेंस टू द जैमिंग एंड इफेक्ट एट लो एल्टीट्यूड एंड द रफ टेरेन, मतलब कि रफ टेरेन, ऊपर नीचे जैसे होता है कि टेरेन बहुत आरामदायक नहीं है, स्थलक जैसे पीओके है, मान लो जम्मू एंड कश्मीर है जो पीओके वाला पड़ता है, वो कैसा है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है वो किस तरीके का है, पहाड़ियां हैं, हिल्स हैं, ठीक है। तो टेरेन बहुत अच्छा वहां पे नहीं है, तो हाई एल्टीट्यूड पे ये अच्छा काम करता है। रिसेंटली एक्वायर्ड बाय इंडिया फॉर डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटीज एंड स्केल्प का यूज किया गया है। स्केल्प क्या है, सो देखो, सिस्टमिक डो ऑटोनमस डी लॉन्ग पोर्टी, ये भी एयर लॉन्च्ड स्टील्थ क्रूज मिसाइल है, ऑल्सो कॉल्ड स्टॉर्म शैडो इन यूके, और यूके में इसको क्या कहा जाता है, स्टॉर्म शैडो कहा जाता है, यानी कि तूफान की छाया, इसका भी यूज किया गया है, तो ध्यान रखिएगा इनके बारे में। इसकी रेंज क्या है, 450 किलोमीटर्स विद टेरेन एंड हगिंग फ्लाइट फॉर स्टील्थ एंड प्रिसिशन, और ये भी बिल्कुल टारगेट करता है जहां पर सेट किया गया है। इक्विप्ड विद INS GPS एंड टेरेन रेफरेंसिंग सिस्टम टू बंकर एंड द बस्टिंग एक्यूरेसी। सो एक यूज किया गया है यहाँ पर मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। ये क्या है, एयर टू एयर मिसाइल है, हवा से हवा में मार करती है, राइट, हवा से हवा में मार करती है ये जो मिसाइल है। और बबराम, ये क्या है, नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल बिल्ट बाय MBDA, effective in electronic warfare environment. So uses a solid fuel ramjet engine, giving it an extended and no escape zone, enabling targeting distractions at the maximum range. अब हम ब्रह्मोस की बात कर लेते हैं। ब्रह्मोस का भी यूज किया गया, जो मैंने आपको बताया, इसका जो नाम है वो ब्रह्मपुत्र और मॉस्को के नाम पर रखा गया है। ब्रह्मपुत्र भारत की एक हिमालयन रिवर है, बड़ी नदी है, ठीक है, और जो मॉस्को है वो रसिया की राजधानी है। तो दोनों ने मिलकर के, ये दोनों का ही जॉइंट वेंचर है ब्रह्मोस, और ये यहाँ पर यूज किया गया है ब्रह्मोस का। देखो ब्रह्मोस जो है कैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जॉइंटली डेवलप्ड बाय DRDO यानी कि इंडिया डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड NPOM जो ऑर्गेनाइजेशन है डिफेंस से रिलेटेड, वो रसिया का है, यानी कि DRDO जो है वो है भारत का, और जो आपका NPOM है ये कहाँ का है, ये है आपका रसिया का, राइट। सो इन्होंने दोनों ने इसको डेवलप किया है अंडर ब्रह्मोस एरोस्पेस। स्पीड क्या है इसकी, मैक 2.8 to 3.0, यानी कि 2.8 मैक टू 3.0 पर ये ब्रह्मोस चली है। इंक्रीज्ड फ्रॉम 290 किलोमीटर टू 450 to 500 किलोमीटर आफ्टर इंडिया एंटर्स इनटू MTCR, राइट। ऑपरेट्स ऑन फायर एंड फॉरगॉट, और ये कैसे ऑपरेट होती है, फायर एंड फॉरगॉट, एक बार बस गई तो फिर इसको कंट्रोल नहीं किया जाता, फिर जो टारगेट सेट हो गया उसको ये हिट करेगी ही करेगी, और इसमें फेल होने का कोई चांस ही नहीं बनता है, राइट। अडेप्टेड फॉर लैंड, सी एंड द प्लेटफॉर्म, और ये कहीं से भी, जमीन से भी लॉन्च की जा सकती है, समुद्र से और हवा से, तो यहाँ पर हवा से लॉन्च की गई है ब्रह्मोस। वॉरहेड इसका 200 to 300 किलोग्राम, टर्मिनल एल्टीट्यूड एज द लो एज 10 मीटर्स। लॉइटरिंग मॉनिटर यहाँ पर आप देखें, कैन होवर ओवर टारगेटेड एंड परफॉर्म सर्विलेंस एंड स्ट्राइक विद हाई प्रेसिशन व्हेन टारगेट इज आइडेंटिफाइड। एक बार अगर ये टारगेट को आइडेंटिफाई कर लेती है तो फिर उसको हिट करती है। ऑटोनमस और द सेमी ऑटोनमस सिस्टम यहाँ पर है, यूज टू स्ट्राइक मोबाइल और द टाइम सेंसिटिव टारगेट्स, सो बीइंग इंटेक्टेड इन द लार्ज नंबर अक्रॉस द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इसी से संबंधित हमारा एक क्वेश्चन है, सो देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेपन्स यूज्ड ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में जो हथियारों का प्रयोग किया गया है उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला कथन कह रहा है हैमर, हैमर की फुल फॉर्म है हाईली एजाइल मैन्यूवर
munition extended range of French origin air to ground smart weapon system integrated with Rafale aircraft। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, हमने पढ़ा अभी पीछे। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जो हैमर है ये 70 किलोमीटर तक की रेंज इसकी है, कैपेबल ऑफ बीइंग फिटेड ऑन द वेरियस गाइडेड प्लेटफॉर्म। यस, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो आंसर क्या होगा, सी। सी आंसर हमारा यहां पर होगा। आगे जो हमारा नेक्स्ट यहां पर इशू है वो है यहां पर हैरोप ड्रोन्स। हैरोप ड्रोन क्या है, साइंस टेक का हमारा ये डिफेंस से रिलेटेड न्यूज है, राइट। हैरोप ड्रोन्स, सो देख लेते हैं हैरोप ड्रोन्स के बारे में लेटेस्ट न्यूज क्या है। इंडियन आर्म फोर्सेस रिसेंटली डिप्लॉयड इजराइल ओरिजिन हैरोप ड्रोन्स। सो ये जो हैरोप ड्रोन्स है ना, ये इजराइल ओरिजिन के हैं, टू कैरी आउट प्रिसिशन स्ट्राइक, और इससे भी टारगेटेड स्ट्राइक होती है, यानी कि जो टारगेट सेट किया जाता है वहीं पर हिट करता है ऑन एयर डिफेंस सिस्टम। कहां पर, एयर डिफेंस सिस्टम में इन पाकिस्तान एज पार्ट ऑफ देयर ऑनगोइंग ऑपरेशन सिंदूर। जो कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसमें ये जो हैरोप ड्रोन है इसका इस्तेमाल किया गया है। ये इजराइल ओरिजिन है, यानी इजराइल से लिया गया है इसको, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ये न्यूज है। सो व्हाट आर हैरोप ड्रोन्स, वेपन यूज्ड बाय इंडिया टू टारगेट पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम। हैरोप ड्रोन्स, सो हैरोप ड्रोन डेवलप्ड बाय MBT मिसाइल डिवीजन ऑफ इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज belongs to the class of weapon known as loitering munition, and these drones are designed to hover in the designated area for up to 9 hours, identify hostile targeted and destroy them। यानी आइडेंटिफाई करता है टारगेट्स को, इंटरसेप्ट करता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है by crashing into them with built-in explosion payloads। उनमें जो एक्सप्लोजन होता है, जो विस्फोटक होता है, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जो हैरोप ड्रोन है, ध्यान रखना है, इजराइल ओरिजिन है, इजराइल से लिया गया है। दूसरी चीज, unlike conventional UAVs which returns after surveillance mission, loitering munition सबसे ड्यूल पर्पस। क्या इसका ड्यूल पर्पस है, दोहरा पर्पस है, जैसे कि रिकंसिनेंस एंड द अटैक, यानी कि पहचानेगा, आइडेंटिफाई करेगा और उस पर अटैक करेगा, उसको डिस्ट्रॉय करेगा। सो द हॉपर इज इक्विप्ड विद एन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और द इंफ्रारेड सीकर टू डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, इंगेज स्टैटिक एंड द मोबाइल थ्रेट्स इंक्लूडिंग द रडार सिस्टम, मिसाइल लॉन्चर्स एंड द कमांड पोस्ट। इन सबको ये इंटरसेप्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है, ट्रैक करता है, देन उनको हिट करता है। कैपेबल ऑफ ऑटोनमस ऑपरेशन, और स्वचालित ऑपरेशन में कैपेबल है विद द ह्यूमन ओवरसाइट्स। द हॉपर ऑफर द मैन इन द लूप कंट्रोल मोड allowing the operator to make the final decision before impact, right? So it is also equipped with the abort capabilities allowing for the mission cancellation mid flight to avoid collateral damage। देखो, it is also equipped with abort capability। इसको abort भी किया जा सकता है, मतलब ये फायर एंड फॉरगॉट वाला नहीं है, इसको abort किया जा सकता है। मिशन को अगर कैंसिल करना है तो इसको उसमें अवॉइड कोलेटरल डैमेज की वजह से इसको किया जा सकता है कंट्रोल। अदर नोटेबल फीचर्स क्या हैं इसके, तो अ विंग स्पैन ऑफ 3 मीटर एंड लेंथ इसकी 2.5 मीटर है। मैक्सिमम स्पीड जो इसकी है वो है 417 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड्स है। ऑपरेशन रेंज 200 किलोमीटर है इसकी, जो ऑपरेशन रेंज है वो 200 किलोमीटर है। एंड फ्लाइट एंड्योर्स एक्सीडिंग 6 आवर्स। सर्विस शीलिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 15,000 फीट, 16 किलोग्राम हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड एंड 16 ग्राम तक लेकर के जा सकता है। ये जो ड्रोन है हैपर ड्रोन, सर्कुलर एरर प्रोबेबल ऑफ अंडर 1 मीटर मेकिंग ए हाईली एक्यूरेट कर सकता है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट अलाउ हैरोप टू लोइटर ओवर हॉस्टाइल एरियाज, स्ट्राइक फ्रॉम एनी एंगल, किसी भी एंगल से स्ट्राइक कर सकता है, इंक्लूडिंग शैलो स्टीप ड्राइव्स एंड परफॉर्म इन जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस टू सैटेलाइट जैमिंग। ठीक है, सो इंडिया हैज बीन अ नोन ऑपरेटर ऑफ द हैरोप ड्रोन्स फॉर ओवर अ डेकेड। इसी से संबंधित हमारा सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हैरोप ड्रोन। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, The Harop drone developed by MBT missile division of Israel aerospace industry belongs to the class of weapon known as loitering munition. These drones are designed to hover in design to area for up to 9 hours, identify hostile targets, destroy them by chasing into them with the built-in explosive payloads. Which of the following statements given above is are correct? कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट एंड सेकंड। आंसर क्या है, सी। सी आंसर हमारा यहां पर है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर वो है सोनगार्ड ड्रोन के बारे में। सोनगार्ड ड्रोन्स, सो अगेन साइंस टेक में डिफेंस से रिलेटेड है। सोनगार्ड ड्रोन की लेटेस्ट न्यूज क्या है? Recently, Pakistan attempted a mass drone insurgence 36 locations from Leh to Sir Creek, deploying an estimated 300 to 400 सोनगढ़ ड्रोन। देखो पाकिस्तान ने एक साथ बहुत सारे ड्रोन्स को छोड़ा भारत की तरफ में, और वो सोनगढ़ ड्रोन थे। तो उनके बारे में जान लेते हैं, ये है क्या। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। सो फ्रॉम ऑफरिंग ड्रोन्स टू सोलिडिटी टर्कीज हैंड इन पाकिस्तान अटैक। मतलब कि ये जो ड्रोन आए थे ना, ये टर्की से आए थे, जो पाकिस्तान ने अटैक किया एकदम से यहाँ पर। सो सोनगढ़ ड्रोन आर आर्म्ड अनमेन्ड एरियल, यानी कि मानव रहित एरियल सिस्टम था, डेवलप्ड बाय टर्की बेस्ड डिफेंस कंपनी अससगार्ड एंड आर कंसीडर्ड टर्कीज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड आर्म ड्रोन्स। और ऐसा कहा जाता है कि टर्की का स्वदेशी रूप से निर्मित किए गए ये पहले ड्रोन थे, सोनगढ़ ड्रोन। सो फर्स्ट लॉन्च इन अप्रैल 2019, these drones were officially inducted into the Turkish Armed Force in February 2020 after completing successful trials, right? की टेक्निकल फीचर्स क्या हैं जो सोनगढ़ ड्रोन है उनके? तो जो इनके टेक्निकल फीचर्स है वो है ड्रोन्स रोटर टू रोटर, यानी कि इनका जो रोटर टू रोटर विद है 140 सेंटीमीटर है, विद मैक्सिमम टेक ऑफ वेट जो इनका है 45 किलोग्राम्स है, राइट। इट कैन परफॉर्म ऑपरेशन फॉर 35 मिनट्स विदाउट पेलोड, यानी कि बिना किसी प्रणोदक के 35 मिनट तक ये परफॉर्म कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। एंड हैज ऑटोनमस एंड मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल मोड, और मैनुअल फ्लाइट कंट्रोल मोड भी है इनका, और ये ऑटोनमस ऑपरेशन भी कर सकते हैं। सो ऑपरेशनल रेंज अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर इनकी है, विद अ मैक्सिमम एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर, यानी कि 3000 मीटर ऊपर मीन सी लेवल से, एंड 300 अबव द ग्राउंड लेवल, और समुद्र जमीन से लगभग 300 मीटर ऊपर। इसीलिए पता है क्या होता है, ये जो ड्रोन होते हैं जब थोड़े नीचे होते हैं ना, तो ये इंटरसेप्ट नहीं हो पाते, क्योंकि जो डिफेंस सिस्टम था हमारा वो भी क्या कर रहा था, एक रेंज तक के उनको ही जो मिसाइल्स आ रही थी पहले इन्होंने भेजी, उसको जो S-400 है इंटरसेप्ट कर रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था। इसलिए बाद में आपने देखा, बाद में फिर क्या हुआ, सेकेंड डे में इन्होंने खूब सारे ड्रोन भेजना शुरू कर दिए, क्योंकि ड्रोन जो होते हैं वो थोड़ी सी कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, और कम ऊंचाई पर जो डिफेंस सिस्टम था वो उनको इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, आगे देखो, इक्विप्ड विद रियल टाइम वीडियो ट्रांसमिशन एंड ड्यूल कैमराज। तो इसमें ड्यूल कैमरा, 2 कैमरे लगे हुए हैं, एक पायलट कैमरा है फॉर नेविगेशन एंड गन माउंटेड कैमरा फॉर द टारगेटिंग, एक टारगेट के लिए कैमरा लगा हुआ है। इंक्लूड्स जीपीएस एंड ग्लोनास बेस्ड नेविगेशन इसमें है, with autonomous return to base function in case of communication loss। अगर मान लो communication loss हो जाता है in case, तो उसमें क्या होगा, ये autonomous return हो जाता है। तो 2 नेविगेशन है, जीपीएस कहाँ का है आपको पता है, ये यूएस का है, यूएसए का है। ग्लानोस को कहाँ का है, तो ये जो है आपको पता है, तो ये रसिया का है। ठीक है, वेपन कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरिएंट इसमें क्या है, सो दे आर 5 प्राइमरी वेपनाइज्ड वेरिएंट ऑफ सोनगढ़ ड्रोन, राइट। यहां पर एंड सोनगढ़ 5.56 into 45 mm असॉल्ट राइफल यहां पर है। यूजेस स्टैंड फॉर नाटो राउंड विद द रिकॉइल डंपनिंग एंड मैकेनिज्म। जो सोनगढ़ 2 into 40 mm ग्रेनाइड लॉन्चर यहां पर है, फायर टू ग्रेनेड्स अप टू 400 to 450 meters, एंड सोनगढ़ 6 into 40 mm ड्रम टाइप ग्रेनेड लॉन्चर, फायर 6 ग्रेनेड इन द रैपिड सक्सेशन है। और इसका जो सोनगढ़ का आप देखोगे 3 into 81 mm मोर्टार ग्रिप्सर है, स्वेटेड फॉर लॉन्चर मोर्टार शेल, और 8 into TN स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर भी ये लेकर के जा सकता है, डिलीवर ग्रेनेड्स वाया कंट्रोल फ्री फॉल, आइडियल फॉर द राइट कंट्रोल और नॉन लीथल मिशन। ठीक है, ऑल वेरिएंट्स, ये सभी के सभी जो वेरिएंट्स हैं इक्विप्ड विद द मल्टी लेयर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, कई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इसमें लगे हुए हैं, रिक्वायरिंग ऑपरेटर ऑथराइज बिफोर टाइम फायरिंग। इसी से संबंधित हमारा क्वेश्चन है, एक सवाल है यहाँ पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सोनगढ़ ड्रोन। 2 स्टेटमेंट है सोनगढ़ ड्रोन के बारे में, एंड विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सोनगढ़ ड्रोन्स आर आर्म्ड unmanned aerial system developed by Turkish based defense company, and the Asisguard are considered Turkey's first indigenously developed armed drones। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा है, फर्स्ट लॉन्च इन अप्रैल 2019, these drones were officially
inducted into Turkish armed forces in February 2020 after completing successful trials. So दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं. आंसर अगेन हमारा क्या है? सी आंसर है यहाँ पर. ठीक है. नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर है, इश्यू है, वो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025. 2025 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस. सो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के बारे में जानेंगे. क्या है ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस? ऑलराइट. सो नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 की लेटेस्ट न्यूज क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST हैज अनाउंस्ड द ऑफिशियल थीम. अब इस साल की जो थीम थी, बहुत बार ये पूछा जाता है, जो थीम थी इस साल की वो क्या थी? फॉर नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 एज द यंत्र युगांतर फॉर द एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन. यानी कि यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन, ये थीम थी इसकी 2025 की नेशनल टेक्नोलॉजी डे NTD के लिए. ठीक है. सो ध्यान देना है इस बात पर. आगे देखें, ये PIB की न्यूज है. PIB, ऑलराइट, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक ने इसको अनाउंस किया है. ऑलराइट. So TDB DST launches theme National Technology Day 2025 यंत्र युगांतर for advancing new technology research and acceleration. Most important, ध्यान दीजिएगा इस बात पर, पूछे जाते हैं थीम्स के बारे में. लेटेस्ट न्यूज क्या है इसके बारे में देख लेते हैं. सो अबाउट नेशनल टेक्नोलॉजी डे. सी नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व एनुअली, यानी कि प्रति वर्ष इसको मनाया जाता है. कब? 11 मई. आज यानी परसों ये सेलिब्रेट किया गया. तो 11 मई टू कमेमोरेट की माइलस्टोन इन इंडियाज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट. भारत तकनीक रूप से, प्रौद्योगिकी रूप से कितना आगे जा चुका है, कितना एडवांस हो चुका है, इसी को मनाने के लिए, इसी को सेलिब्रेट करने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 मई को भारतीय यानी कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है. ठीक है. सो ये कब अनाउंस किया जाता है? 11 मई को और एनुअली यानी कि प्रति वर्ष. एंड हिस्टोरिकल माइलस्टोन ऑन 11 मई 1998. अब हम यहां पर एक चीज और देखेंगे. इसका जो हिस्टोरिकल माइलस्टोन है वो 11 मई 1998 है. 1998 को क्या हुआ था? 11 मई 1998 को ये भी जान लेते हैं यहां पर क्या हुआ था. सो पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट अंडर ऑपरेशन शक्ति एंड एस्टेब्लिशिंग इंडियाज एज द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स. राइट. फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट हुआ था ऑफ द इंडिजिनस डेवलप्ड हंसा 3 एयरक्राफ्ट एट द बेंगलुरु. सक्सेसफुल टेस्ट फायरिंग यहां पर हुई थी त्रिशूल मिसाइल की. और ये जो त्रिशूल मिसाइल है ये कैसी है? शॉर्ट रेंज यानी कि कम दूरी की मिसाइल है. ये शॉर्ट रेंज मिसाइल है. सरफेस टू एयर, हवा, सतह से हवा में मार करती है. डेवलप किसने किया था? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डेवलप किया था. द डे वॉज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड बाय देन प्राइम मिनिस्टर. और उस समय पर कब? 11 मई 1998 की बात हो रही है. तो इस समय पर जो PM थे कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जो अभी नहीं है हमारे बीच में. इन 1998 एंड सिंस 1999 1998 से 1999 तक यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी PM थे. उसी समय पर पोखरण सेकंड जो दूसरा टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर, वो हुआ था सेलिब्रेटेड एज. और इसी तभी से 11 मई यानी कि 11 मई 1998 को एनुअली प्रति वर्ष यहां पर आपका मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे. राइट. नेशनल टेक्नोलॉजी डे यहां पर ये मनाया जाता है. सो आज की हमारी जो क्लास है उसको हम लोग यहीं पर खत्म कर रहे हैं. राइट. यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन. कोई भी अगर डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वहां पे रिप्लाई करूंगी आप लोगों को. थैंक यू सो मच.